नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए, पूर्व के अंक में हमने एक अपने सब्सक्राइबर की हथेली के विषय में कुछ चर्चाएं की थी। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं इनके हथेली में क्या क्या पॉजिटिव चिन्ह है और क्या क्या निगेटिव चिन्ह है। इनकी जब हम देखते हैं कि भाग्य रेखा जो इनकी देख रहे हैं, ये आके मस्तिष्क रेखा के पास जो है रुकी हुई सी प्रतीत होती है, जो बात ये बतला रही है कि 35 वर्ष के बाद इनका भाग्य ने इनको सपोर्ट करना करीब करीब बंद कर दिया है। लेकिन उसी के साथ एक हल्का सा भाग्य रेखा में सपोर्ट यहाँ से बन रहा है, जो इस प्रकार से बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जाके ऐसा रुकता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अब थोड़ा सा जगह आगे चलने के बाद एक पतली सी रेखा दिख रही है, जो कि हो सकता है कि कालांतर में धीरे धीरे एक मजबूत रेखा बन जाए। वो इनके मेहनत पर निर्भर करता है, इनके स्व विवेक और अच्छे परिश्रम। ये अगर अथक परिश्रम करे तो इनका भाग्य धीरे धीरे निर्माण हो जाएगा। चूंकि इनके हथेली में सूर्य रेखा एक अच्छे पोजीशन पे दिखला रहा है। सूर्य रेखा, भाग्य रेखा अगर कमजोर पड़ रही है मस्तिष्क रेखा के ऊपर, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूर्य रेखा एक अच्छी स्थिति में दिख रहा है, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से, जो करीब करीब मस्तिष्क रेखा तक जाता है। तो मस्तिष्क रेखा से निकलने वाला सूर्य रेखा अच्छा और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप अपने मस्तिष्क को अगर अपने अपने सोच को स्थिर करके सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िएगा, तो आपको सूर्य काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। सूर्य होता है, सूर्य खास करके राज्य द्वारा सपोर्ट को दिखलाता है, सरकार द्वारा सपोर्ट को दिखलाता हुआ है। तो इससे संबंधित अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो आपको सरकार के यहाँ से फायदा हो सकता है, राज्य द्वारा कोई फायदा हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से कोई जुड़कर काम करते हैं तो वहाँ आपको विशेष फायदा होते हुए ये सूर्य रेखा दिखला रहा है। तो आप अपने बिजनेस को लेकर घबराए नहीं, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि सूर्य आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन आवश्यकता है आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप परिश्रम से पीछे बिल्कुल ना हटें। अब अन्य चीज़ें जो आपके हथेली में नज़र आ रही है, वो इस प्रकार से एक बुद्ध की ओर जाती हुई रेखा, हालांकि ये रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकती हुई नजर आ रही है। ये एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही है, त्रिभुज जो निर्माण होता है इस प्रकार से, ये जिसे लोग मनी ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन मनी ट्रायंगल आपका इस जगह पर जो है खुला हुआ सा प्रतीत होता है, ये बिल्कुल पूर्णता नहीं है। अगर ये पूर्णता होता तो आपके पास धन संचय होता, लेकिन ये धन संचय नहीं हो पा रहा है, चूंकि ये त्रिभुज खुला हुआ सा प्रतीत होता है। और आगे बढ़ते हैं तो आपके भाग्य रेखा से एक निकलती हुई रेखा जो करीब करीब सूर्य रेखा को छूने वाली है, ये छुआ नहीं है। लेकिन अगर ये सूर्य रेखा को छू के ये सूर्य को परिपूर्ण कर देता है, तो ये भाग्य आपको अच्छा और विशेष लाभ देने वाला है। तो आपको भविष्य में काफ़ी इससे अच्छा लाभ होगा, चूंकि ये भाग्य रेखा के एक ब्रांच जो है सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। लेकिन ये रेखा अभी थोड़ी सी टूटी हुई है, या फिर क्लियर नहीं है, या फिर स्पष्ट रूप से बनी नहीं है। लेकिन ये कालांतर में धीरे धीरे ये रेखा बन जाएगी। सिर्फ आवश्यकता है आपकी परिश्रम की, क्योंकि आपको आपके भाग्य जो है, भाग्य आपका 100% जो है आपके परिश्रम पर निर्भर हो गया है। क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर जाके रुक गया है। आपको 35-36 वर्ष के बाद से आप अथक परिश्रम, आप सही रूप से अथक परिश्रम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। आइए देखते हैं मस्तिष्क रेखा। इनकी मस्तिष्क रेखा जो है दो भागों में बढ़ती हुई यहाँ के बाद नजर आती है। दो भागों में मस्तिष्क रेखा बढ़ना, एक तरह से इसका पॉजिटिव चिन्ह ये होता है कि आदमी की सोच जो है कुछ एक कार्य के साथ साथ अलग कार्य की ओर सोचना, दो तरह के कार्य के विषय में करना। लेकिन निगेटिव चिन्ह हो रहा है कि इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी नीचे की ओर ज़्यादा झुक रही है। चंद्र की ओर झुकाव वाली मस्तिष्क रेखा ये बतलाती है कि ऐसे जातक सोचते बहुत हैं, कार्य की योजनाएं बहुत बनाते हैं, ये करेंगे वैसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन ये उस अपनी योजना को, अपने कार्य को, अपने मैनेजमेंट जो इन्होंने सोच रखा है, यह काफ़ी दिन रात जिस चीज़ों में ये सोचते रहते हैं, उस चीज़ को ये भूमि पर मतलब ज़मीन पर नहीं उतार पा रहे हैं। उस चीज़ को एक्ट नहीं कर रहे हैं। प्लान बना रहे हैं लेकिन उसको एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो आवश्यकता है कि आप जो अच्छी सोच रहे हैं, आपको जो कार्य के प्रति अन्य जो सोच है, उसको आप उतारिए, भूमि पे उतारिए, ज़मीन पर उतारिए और उस पर कार्य कीजिए। आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, या आपकी सोच दर्शाइए। सोच, चंद्र आपकी अच्छी अवस्था में है, थोड़ी कल्पनाशीलता बनाती है, सोचते ज़्यादा हैं लेकिन आप कार्य को कम करते हैं, यही चीज़ हो रही है। आपकी मंगल अच्छे अवस्था में, दोनों मंगल, तो अच्छे अवस्था में मंगल होना यह दर्शाता है कि आपको भूमि संबंधी कार्य में आपको मुनाफा हो सकता है। आप अगर भूमि, अचल संपत्ति, घर का इस तरह का कोई क्रय विक्रय, रियल इस्टेट से जुड़ते हैं तो आपको विशेष फायदा हो सकता है, क्योंकि मंगल आपका उन्नत अवस्था में। तो इस ओर आप थोड़ी सी कदम बढ़ाकर देख सकते हैं। और साथ में आपको अथक परिश्रम, ध्यान रखिए आपको परिश्रम ही बचाएगा, क्योंकि कुछ रेखाएं जो है, राहु रेखा आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी में डालती रहेगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।